वीवर्स, आप देख रहे हैं GM असलम टेलर मुकम्मल फ्री कटिंग एंड स्टिचिंग कोर्स, जो कि एक शॉर्ट कोर्स है ताकि आप जल्दी जल्दी एक सिंपल सूट जो कि आप अपने लिए या किसी के लिए भी बनाना चाहें तो आप बना सकें। उसके बाद साथ ही मैं आपको लॉन्ग कोर्सेज की तरफ भी लेकर जाऊंगा ताकि आप प्रोफेशनली तौर पर अगर इस स्किल को रोज़गार के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकें, ताकि बेरोज़गारी का खात्मा भी हो सके और आप एक ज़िम्मेदारी शहरी के तौर पर टेलरिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे सकें। अब मैं आपको टेबल की तरफ लेकर जाऊंगा जहाँ पे ये कुछ टूल्स पड़े हैं। ठीक है, ये इनका मैं मुख्तसर तारुफ करवा दूँ। ये एक स्केल है 1 इंच से लेकर 40 इंच तक। ठीक है, ये हमारे लंबे निशान कटिंग के टाइम लंबे निशान लगाने के लिए इस्तेमाल में हम लेकर आते हैं। ये है 1 इंच से लेकर 24 इंच तक 2 फुट का स्केल है। ठीक है, ये उसके बाद ये 1 फुट का स्केल है 1 इंच से लेकर 12 इंच तक। और ये इंची टेप है, ये एक जानिब इसके सेंटीमीटर है और एक जानिब ये इंच है। ठीक है, इंचों का निशान है। इसकी ये ज़रा की तफसील, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है, हम इसकी तफसील बाद में मैं बताऊंगा कि ये कितने फुट का गज होता है, कितने फुट का मीटर होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, ये इसका इस्तेमाल क्योंकि हमें वक्तन फ़वक्तन करते रहना पड़ता है, इसके बगैर हम नहीं चल सकते। ये है एक कर्व स्केल जो गोल निशान लगाने के काम आता है। ठीक है, ये ट्राउज़र वगैरह में, पैंट वगैरह में, कोट वगैरह में, इस जगह पे जहाँ पे हमने शेप देनी होती है इसका इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं। ये एक स्क्वायर फुट है। ठीक है, इससे हम कपड़े का बैलेंस करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, कपड़े का बैलेंस नहीं होगा तो कपड़ा सीधा नहीं बैठेगा। ये स्केल भी ये कर्व स्केल है जो इसके साथ मिलता जुलता है। इसकी शेप में और इसकी शेप में थोड़ा बहुत फ़र्क है। हमें जिस टाइम जौन सी शेप की ज़रूरत पड़ती है हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये भी स्क्वायर है, ये इसी तरह का काम करता है। इससे भी हम कपड़े का बैलेंस करते हैं। जब हम कोई छोटी चीज़ पे इस्तेमाल करते हैं फिर मैं इसका यूज़ करता हूँ। ये भी इसी काम आता है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ये भी हम इससे कपड़े के बैलेंस के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। ये स्टिच ओपनर है, इससे हम स्टिच अगर कोई खोलनी हो तो हम उसे खोलते हैं। ये ज़रा इसको ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें एक बारीक सा कटर लगा होता है। ठीक है, ये कटर यहाँ पे लगा हुआ है। अगर हम एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कटर कपड़े को फाड़ देता है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो लिहाजा इसका इस्तेमाल अपनी एहतियात के साथ करना है। उसके बाद ये छोटे मोटे पेच वगैरह खोलने के लिए जो हमें वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ती है, ये ज़रूरी है। ठीक है, पेचकस है, ये मैग्नीफायर है, इससे हम बारीक जो हमें ये ज़्यादातर डिज़ाइनिंग के काम में इस्तेमाल हमें फ़ायदा देता है। जो बारीक से बारीक चीज़ है ना ये उसको दिखाता है। ठीक है, बारीक चीज़ को मोटा करके या बड़ा करके, जैसे आप देख रहे हैं कि बारीक चीज़ को एक बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जब आप हाई फाई डिज़ाइनर या डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे फिर ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वरना इसके बगैर आपका काम चल सकता है। ये चिमटिया, ये हमारे बारीक कोई धागे धुगे कहीं पे मशीन में फंस जाए तो हम उससे, जहाँ उंगली से नहीं निकलती तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे निकलती है। ठीक है, इससे धागे को पकड़ के खींच लेते हैं। ये सीज़र है, ये कपड़े की कटिंग के लिए। ठीक है, और ये थ्रेड की कटिंग के लिए। जो बारीक धागे काटने हैं वो इससे काटने हैं आपने, कैंची से नहीं काटने, क्योंकि कैंची बड़ी कैंची है, ये कपड़े को टुक भी लगा देगी तो कपड़ा ज़ाया हो सकता है। तो बारीक छोटे काम के लिए आपने ये इस्तेमाल करना, बड़े काम के लिए ये इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। इसी तरह ये भी कर्व देने के लिए, गोल गोल निशान देने के लिए, गले की गुलाई के लिए, आर्म होल की गुलाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी इसी चीज़ के काम आता है। ठीक है, जब हमने साइडों पर शेप देनी हो वास्केट वगैरह पे, लेडीज़ कपड़ों पे, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, ये काम हम इससे भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है ये इस चीज़ से। ठीक है, ये चाक है, ये 3 कलर में चाक है, डिफरेंट कलर हो तो बेस्ट है, क्योंकि कपड़े जो है ना वो डिफरेंट कलर में आते हैं तो हमें उनका अपोजिट कलर इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हमें नज़र आए, और हमें नज़र आएगा तो हम सही कटिंग कर सकेंगे। अगर हमें नज़र नहीं आएगा, निशान सही नहीं लगाएंगे तो कटिंग ख़राब होने का खदशा है। ठीक है, ये गले वगैरह को स्टेपलर है, छोटा बड़ा, ये आपको डिफरेंट, जैसे बुकरम वगैरह को हम जब फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके काटते हैं, ठीक है ना, उसकी कटिंग करते हैं तो उस वक्त इसकी बुकरम को पकड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये छोटा फोल्ड है और ये बड़ा स्टेपलर है, और ये इनकी पिन है। और ये जो है कि कोई मुख्तलिफ हम अपना जिसको हम कहते हैं पैटर्न वगैरह, गत्ते का पैटर्न काटते हैं तो उसमें होल बनाने के काम आता है। ठीक है, इससे हम होल करते हैं और होल करके हम इसको हैंग कर देते हैं। ये चाक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और ये आयरन है। ठीक है, ये स्टीम आयरन है, लेकिन आप दूसरा आयरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे कुछ पेंसिल या पेन वगैरह रखने के लिए है। ये स्टिचिंग मशीन है जिसके बारे में
तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसी के साथ के लिए, इसमें ज़रा डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन आप सादी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मशीन ऑयल है जो कि प्योर ऑयल है, ठीक है। ये वाइट कलर का होता है, प्योर की निशानी है कि वाइट कलर का ऑयल होगा। जो थोड़ा सा मैला होगा ना, वो ज़रा यूज़ में होता है। बेहतर है कि आप ऐसा तैयार तलाश करें, अगर ना मिले तो फिर उससे काम चला लें, क्योंकि मशीन को ऑयलिंग करनी ज़रूरी है। ये शावर है, हमें इस्त्री वगैरह के टाइम काम कर देती है। और ये इसको हम अपनी ज़ुबान में गोड़ा गद्दी कहते हैं, ठीक है। ये गोड़ा गद्दी है, मतलब हम कोई ऐसी जगह जहाँ पे इस्त्री करनी हो और इस्त्री ईजी ना हो रही है, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की काफ़ी समझ लग चुकी होगी मुकम्मल। बाकी अगर कोई चीज़ ना समझ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ये थी आज आपकी क्लास 1। इसके बाद मैं क्लास 2 शुरू करूंगा, जिसमें मैं आपको कमीज़ की, जेंट्स कमीज़ की कटिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।